दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज और मैं हूं दीपक दुबे। हम पहुंच गए हैं बस्ती जिले के बहादुरपुर विकास खंड के निरंजनपुर गांव में। अभी लगभग 2-3 दिन पहले एक मामला आया था कि एक पात्र व्यक्ति को इस गांव में आवास नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, क्या कारण रहे, समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा और हमारी भी उत्सुकता बनी कि हम भी उस जगह पे पहुंचे और जाने कि आखिर माजरा क्या है। आप देख सकते हैं ये इनका घर है। वास्तविकता में जो हमने पता किया, जाना, ये इसी अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन आज प्रदेश सरकार, देश की सरकार ये दावा कर रही है कि हम हर गरीबों के सर पर छत लगभग दे चुके हैं, इतने आवास वितरित हो चुके हैं। और जो जानकारियां हैं ग्राउंड लेवल पे कि एक-एक लोगों को कई-कई आवास पहुंच गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक अदद छत मुहैया नहीं हो पाई है। तो हम पहुंच चुके हैं निरंजनपुर और जानते हैं पीड़ित से, उन्हीं की ज़बान से कि आखिर क्या माजरा रहा, क्या दिक्कत रही जिससे उनको आवास नहीं मिल पाया। सर आपका नाम? श्रीधर सिंह, ग्राम निरंजनपुर, पोस्ट निरंजनपुर, जिला बस्ती। जी। श्रीधर जी आखिर क्या कारण रहा सबको आवास मिले, आपको आवास नहीं मिल पाया? सर मेरा काल था 2017-18 सूची में नाम था जी। और काल था मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास में भी 20 नंबर पे था। उसके बाद हमको काल था हमारा नंबर 2021 में आया और उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया तो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैं काल था जब मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो मैं कर्मचारी से पूछा तो कहे कि काल था जॉब कार्ड रिजेक्ट के नाते आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जी। उसके बाद मैं उनसे पूछा लेकिन वो कोई बयान देने के लिए हमको काल था तैयार नहीं हुए। मैं अपने आप छानबीन किया और मैं नेट पे देखा तो मेरा जॉब कार्ड नंबर 128 जगदीश सनाप जग्गी पे लगा हुआ था। जी। जबकि उस समय इस समय में मेरे ग्राम सभा में जगदीश सनाप जग्गी का कोई है भी नहीं। अच्छा, इस नाम का कोई है भी कोई नहीं? है। अच्छा। उसके बाद आवास उनको दे दिया गया। उसके बाद में अगर वो व्यक्ति है नहीं तो आवास किसको दिया गया? सनाप और जगदीश सनाप जग्गी को दिया गया और उसके बाद नहीं तो ये बना भी होगा कहीं आवास? आपने ये पता किया कि अगर ये निकला तो आवास कहीं बनना भी चाहिए? उस है ही नहीं। लेकिन ये है कि काल से पता लगा जब उसके बाद कि जगदीश सनाप भीरन पांडे को बना हुआ है। अच्छा। जबकि उनके पिताजी का नाम भीरन पांडे है। वो आपके ही गांव के हैं? गांव के हैं। हाँ। ठीक। लेकिन अब ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ। हाँ। और मैं काल था जब एप्लीकेशन दिया उसके बाद काल था नेट से मैं जन सूचना के तहत एप्लीकेशन दिया। उसके बाद काल था रिपोर्ट वहाँ से कार्रवाई रजिस्टर के दिए नेट के द्वारा मैंने निकाला तो उसमें मेरा ग्राम सभा निरंजनपुर और वर्तमान जो प्रधान हैं इस समय, उस समय वो शपथ ग्रहण ले चुके थे। जी। उसके बाद उनके सर्वे करने के बाद पंकज यादव के, उसके बाद मेरा 11 जन का नाम था सूची में। 11 में हमारा नाम भी उस सूची में था। उसके बाद जुलाई में भी मेरा नाम था। वर्तमान प्रधान के पास भी वो लिस्ट काल था कुसुमलता जी भेजी थी जो इस ग्राम सभा की सेक्रेटरी है। उसके बाद वो मेरे से आधार कार्ड फोटो कापी, बैंक पासबुक का फोटो कापी लिए, वो काल था सेक्रेटरी को दिए। उसके बाद फिर उनके पास 10 दिन 15 दिन के बाद लिस्ट आया, उसमें मेरा नाम हटा दिया गया। अच्छा, फिर हट गया? फिर हटा दिया गया। उसके बाद वो हमको सूचित किए कि चाचा आपका नाम पहले लिस्ट में 11 सदस्यीय की टीम में आया था लेकिन इस समय 6 जन का नाम है जिसमें आपका नाम हटा दिया गया नहीं है। फिर मैं उसके बाद काल से छानबीन किया तो जब मैं एप्लीकेशन डाला तो वही नेट पे कार्रवाई रजिस्टर का नकल हमको प्राप्त हुआ जिसमें
कालता मेरा ग्राम सभा निरंजनपुर और कार्रवाई रजिस्टर का वर्तमान प्रधान होते हुए बैग डेट में दिखा रहे हैं माड़न में बैठक, माड़न स्कूल पे, जबकि यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी पे है। चलिए, तो आपने सारी जानकारी जानी श्रीधर जी से कि आखिर माजरा हुआ क्या था। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो कारित किया गया। आपका आवास न मिले आपको, जबकि आपको आवास की बहुत सख्त जरूरत थी है, तो हमने पता किया तो ये सारा मामला गंवई राजनीति, आप समझ सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया अभी, जो आपने खुद पीड़ित के मुख से सुना कि आपका जॉब कार्ड दूसरे के नाम पर लगा दिया गया, और जो नाम लगाया गया वो नाम भी इस गांव में क्या अगल बगल के गांव में उपलब्ध नहीं है। बाद में पता चला कि सनाफ चेंज होके किसी और को आवास मिला है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो जिम्मेदार हैं उनकी कारस्तानियां कितने उच्च स्तर की हैं। ये तो कुछ मामले हैं जो खुल के आ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी पीड़ा लोगों के सामने बयां करते हैं और ऐसी घटनाएं आपके सामने आ जाती हैं। पता नहीं अभी इस विकास खंड में कितने श्रीधर सिंह हैं जिनका पात्र होते हुए भी उनको सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, देखते रहिए दोआबा न्यूज। नमस्कार।